डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। न्याय की बेहतर प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों और वकीलों के साथ साथ वादियों प्रतिवादियों के बीच भी अदालत परिसरों में सुरक्षा की भावना जरूरी है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में गोलीबारी की वारदात ने इस भावना पर फिर कुठाराघात किया है। देश के कई अदालत परिसरों में भी हिंसा के मामले सामने आते रहे हैं। न्याय के मंदिर में बेखौफ बदमाशों की मनमानी कानून व्यवस्था की खामियों को गहराई से रेखांकित करती है। पिछली जुलाई में धनबाद के एक जज की कथित हत्या की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों के साथ साथ अदालत परिसरों में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराए जाने पर स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत परिसरों के सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों से हलफनामा मांगा था। अदालतों की सुरक्षा पर सरकारें कितनी गंभीर है, यह इसी से साफ हो जाता है कि कई राज्यों ने हलफनामा दायर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाना पड़ा। दूसरे शहरों के मुकाबले दिल्ली राज्य संवेदनशील शहर है। दिल्ली पुलिस आए दिन देश की राजधानी को अपराध मुक्त बनाने के दावे करती है। हकीकत कुछ और है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाके अपराधी गिरोहों के लिए खेल का मैदान बन गए हैं। जमीन पर कब्जे के अलावा आपसी रंजिश और सुपारी लेकर हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। उनमें पुलिस का खौफ नजर नहीं आता। अगर खौफ होता तो बदमाश इस तरह वकीलों के हुलिये में रोहिणी कोर्ट रूम में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम नहीं दे पाते। पुलिस दोनों हमलावरों को ढेर करने को कामयाबी बता रही है, लेकिन अगर उन्हें जिंदा पकड़ा जाता तो इस साजिश में शामिल बाकी गुर्गों तक पहुंचा जा सकता था। गोलीबारी के बाद रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वकीलों का कहना है कि कोर्ट के दरवाजों पर लगे 15 मेटल डिटेक्टर में से ज़्यादातर खराब पड़े हैं। प्रवेश करने वालों की जांच में ढिलाई बरती जाती है। सही तरीके से तलाशी की व्यवस्था होती तो 2 बदमाश हथियार लेकर कोर्ट रूम तक नहीं पहुंच पाते। दिल्ली पुलिस अब अदालत परिसरों की सुरक्षा चाक चौबंद करने की बात कर रही है। इस तरह के दावे हर वारदात के बाद किए जाते हैं और अगली वारदात तक भुला दिए जाते हैं। जरूरत अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा और उसके आधार पर कदम उठाने की है। कानून व्यवस्था संभालने वाले सतत मुस्तैद रहेंगे, तभी कोर्ट रूम में गोलीबारी जैसी वारदातों को टाला जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात की अमेरिका यात्रा कूटनीतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण कही जा सकती है। पिछले 1.5 सालों में देश और दुनिया में स्थितियां
काफ़ी कुछ बदल गई हैं। अमेरिका में बाइडेन सरकार आने के बाद वहाँ के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ कर सत्ता हासिल कर ली है। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत वहां अपनी जड़ें रोपना चाहता है। पाकिस्तान को भी लग रहा है कि अफगानिस्तान के सहारे वह कश्मीर में भारत को अस्थिर कर सकता है। ऐसे में अमेरिका ने ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत को शामिल करके 4 देशों का जो क्वाड नामक चतुर्गुट बनाया है, वह दुनिया की बदलती स्थितियों से निपटने के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना रहा है कि भारत को अब अमेरिका से वैसी नज़दीकी नहीं हासिल होगी जो पहले थी, मगर क्वाड सम्मेलन ने उस धारणा को निराधार साबित कर दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात और संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके भाषण से स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में दुनिया के राजनीतिक समीकरण और बदलेंगे। प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र में दिया भाषण न सिर्फ साहसिक और बेबाक था, उन देशों के लिए एक तरह से चुनौती भरा भी था जो भारत की तरफ टेढ़ी नज़र रखते हैं। माना जा रहा है कि क्वाड का गठन चीन को चुनौती देने के मकसद से किया गया है, पर किसी भी सदस्य देश ने अभी तक उसका नाम नहीं लिया है। इस बैठक को अफगानिस्तान में हुए सत्ता परिवर्तन के मद्देनज़र अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा था और सारी दुनिया की नज़रें लगी थीं कि इसके सदस्य देश इस मुद्दे पर क्या रुख अख्तियार करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दुनिया में लोकतंत्र की अहमियत बताते हुए रेखांकित किया कि किसी भी रूप में इसका गला घोटा जाना बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित किया और चीन तथा पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कह दिया कि कुछ देश अफगानिस्तान की जमीन को अपने राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर समुद्री सीमा में बेजा दखल की कोशिशों और आतंकवाद को सह देने वाले देशों की भी उन्होंने जमकर आलोचना की। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत भारत की सीमाओं पर चुनौतियां पेश करता रहा है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के प्रति उसका नरम रुख और संयुक्त राष्ट्र में उसके खिलाफ लाए गए प्रस्तावों पर विरोध में चीन का खड़ा होना भी जग जाहिर है। इसलिए अफगानिस्तान में आतंक के बल पर बनी सरकार के साथ उसका खड़ा होना दुनिया के तमाम देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इससे निपटने की रणनीति में
संयुक्त राष्ट्र के ढांचे को बदलने की जरूरत अब पहले से कहीं अधिक गाढ़ी हो गई है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव किया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने न सिर्फ इसका समर्थन किया बल्कि संयुक्त राष्ट्र और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता की हिमायत भी की। अमेरिका अगर इसे लेकर गंभीर दिखाता है तो यह निसंदेह चीन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इस तरह इस बार की प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा न सिर्फ व्यापारिक और वाणिज्यिक बल्कि कूटनीतिक, सामरिक, रणनीतिक दृष्टि से भी दूरगामी नतीजे लाने वाली साबित हो सकती है। समाप्त।